एक ऐसा हत्याकांड जो न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे संसार में हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनाया गया तरीका सबसे अलग था, जिसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। इसे तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। हत्या क्यों की गई, इसके पीछे का कारण भी कुछ अलग ही था। इस पूरे हत्याकांड के बारे में अगर आपने सुना होगा तो भी आप इस हत्याकांड के पीछे के सभी कारणों से अनजान होंगे। नमस्कार, मैं दीवान सिंह, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस मामले की जांच में पहली बार डीएनए और स्कल इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस तंदूर कांड को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना होगा। साल 1995, तारीख 2 जुलाई, रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस के 2 जवान अब्दुल नज़ीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल रात को गश्त करने के लिए निकले। स्थान जनपद दिल्ली, एक हाई सिक्योरिटी एरिया था। तभी उन्होंने एक महिला की आवाज़ सुनी जो ज़ोर ज़ोर से आग आग चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए तथा दिल्ली पुलिस के दोनों जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए। महिला एक सब्जी बेचने वाली थी और उसका नाम अनारो देवी था। पुलिस वाले ने जब देखा कि मशहूर होटल अशोक यात्री निवास के अंदर ही स्थित बगिया रेस्टोरेंट में आग लगी हुई है और आग की लपटें कई मीटर ऊंची उठ रही हैं तथा जिससे बगिया रेस्टोरेंट के साथ साथ बाकी दूसरी वहां मौजूद इमारतों को भी खतरा हो सकता है, तो सिपाही अब्दुल नज़ीर कुंजू बगिया रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। सिपाही अब्दुल नज़ीर कुंजू ने देखा कि रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार वहां घटनास्थल पर मौजूद था। जब केशव से आग के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रेस्टोरेंट में पड़े पुराने पोस्टर बैनर जलाए जा रहे हैं। पुलिस वाला बाहर आ जाता है, परंतु जब दोनों पुलिस वाले देखते हैं कि आग को बुझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है तो सिपाही अब्दुल नज़ीर कुंजू रेस्टोरेंट के पीछे से दीवार फांद कर अंदर घुस जाते हैं। सिपाही ज़बरदस्ती तंदूर के पास जाता है और देखता है तो उसे तंदूर के अंदर इंसानी हाथ और उंगलियां नज़र आती है। सिपाही तुरंत वायरलेस मैसेज कर देता है कि होटल अशोक यात्री निवास में कुछ गड़बड़ है। पीसीआर वैन भी मौके पर पहुंच जाती है। इसी बीच सुशील शर्मा, जो कि पोस्टर जला रहा था और लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, वहां से खिसक जाता है। अब यह सुशील शर्मा कौन है? यह कांग्रेस का दिल्ली यूथ का अध्यक्ष था। इस हत्याकांड के तीनों किरदार सुशील शर्मा तथा जिसकी हत्या हुई थी वह, और वह गवाह जिसने लाश की पहचान की थी वह भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अब पुलिस थोड़ी सख्ती से केशव से पूछती है और तंदूर के पास जाकर देखती है तो यह बात पक्की हो जाती है कि वहां इंसान को जलाया जा रहा था। केशव को मौकाए वारदात से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बॉडी महिला की है, ये बात साफ हो जाती है, लेकिन बॉडी बुरी हालत में होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। जब खबर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने आई तो एक शख्स मतलूब करीम भागा भागा पुलिस के पास आया तो उसने लाश की पहचान की। उसने लाश को अंगूठी से पहचान लिया कि यह लाश नैना साहनी की है। मतलूब करीम ने दावे के साथ कहा कि यह लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है और हत्यारा सुशील शर्मा है। पुलिस नैना का डीएनए उसके परिवार वालों से मिलाकर लाश की शिनाख्त कर लेती है। जब पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढने लगी तो वह नहीं मिला। इसी बीच
सुशील शर्मा भागकर बेंगलोर पहुंच गया। वहां उसने अपना हुलिया बदलने के लिए बाल कटवा दिए। बेंगलोर की कोर्ट से अग्रिम जमानत के लिए अपील करता है, परंतु दिल्ली पुलिस बेंगलुरु पहुंचकर सुशील शर्मा की अग्रिम जमानत मिलने से पहले ही गिरफ्तार कर लेती है और दिल्ली ले आती है। पुलिस पूछताछ में वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है, क्योंकि केशव कुमार ने पहले ही सारी सच्चाई पुलिस को बता दी थी। सुशील पूरी कहानी बताता है कि उसने और नैना साहनी ने लव मैरिज की थी और शादी के कुछ समय बाद ही उसे नैना पर शक हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी नैना साहनी मतलूब करीम से फ़ोन पर बात करती थी और उसकी पत्नी का मतलूब करीम से कुछ चक्कर था। उस रात भी वह उससे बात कर रही थी, पर जब मैंने पूछा तो उसने झूठ बोला। मैंने जब नंबर रीडायल किया तो वह करीम ही था। जब पूछा गया हत्या कैसे की गई तो सुशील शर्मा बताता है कि उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से उसको 3 गोली मारी, जिसमें से एक गोली मिस हो गई और एक गोली गर्दन पर तथा दूसरी सिर पर लगी। नैना साहनी का मौकाए वारदात पर ही दम टूट गया। सुशील ने पहले घर से सारे सबूत मिटाए। यह वह घर था जो उसने किराए पर लिया हुआ था। फिर वह अपनी कार मारुति 800 में लाश को रखकर उसे जमुना में फेंकने के लिए घर से निकला। दिल्ली के ITO पुल में पहुंचा करीब 10 बजे के आसपास, परंतु ITO पुल पर भीड़ थी, इसलिए वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और लाश को ठिकाने नहीं लगा सका। वह बगिया रेस्टोरेंट में आया, जो कि उसका अपना रेस्टोरेंट था, तथा केशव कुमार को उसने वहां मैनेजर रखा था। उस रात सुशील ने केशव को जल्दी बगिया रेस्टोरेंट बंद करने के लिए कहा। जब सब चले गए तो सुशील ने केशव कुमार को सारी कहानी सुनाई। केशव भी सुशील का साथ देने को तैयार हो गया। लाश को जैसे तैसे तंदूर में डाला और लकड़ी भी डाली, परंतु आग तेज भड़क नहीं रही थी। उसने पहले बैनर और पोस्टर डाले, पर तब भी जब काम नहीं बना तो उसने पास ही पड़े बटर को तंदूर में डाला। अब तंदूर से आग की लंबी लंबी लपटें उठने लगी, जो कि रेस्टोरेंट के बाहर से नज़र आने लगी। यहीं सुशील कुमार ने गलती कर दी और आग को देखकर अनारो देवी आग आग कहकर चिल्लाने लगी और इस तरह से यह केस सबके सामने आया। सुशील शर्मा को उम्र कैद की सज़ा मिली। अभी वर्तमान में सुशील शर्मा जेल से रिहा हो चुका है अपनी 24 साल की सज़ा के बाद। आप ऐसी क्राइम स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।